तो इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन मतलब डी बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो पहला क्या होगा, 2 1 -1, दूसरा क्या होगा 1 -1 -1, तीसरा क्या होगा 3 3 बीटा। अब ये बराबर क्या होगा 0, तो यहाँ से बीटा निकालने के पूरे चांसेस हैं। तो क्या निकलेगा, 2 के साथ माइनस बीटा प्लस 3, -1 के साथ बीटा प्लस 3, -1 के साथ 3 प्लस 3। ठीक है, ये हो गया -2 बीटा प्लस 2 3 जा 6 माइनस बीटा -3 -6 बराबर क्या बच्चा, 0। तो +6 -6 कैंसिल, तो -3 बीटा -3 बराबर 0। तो बीटा बराबर क्या आ गया बच्चों, -1। बीटा बराबर क्या आ गया, -1। अब डी 0 होगा और सब भी 0 होना चाहिए, D1 भी 0 होना चाहिए, D2 भी 0 होना चाहिए, D3 भी 0 होना चाहिए, है ना। तो D1 कर लेते हैं। D1 क्या हो जाएगा बच्चों, 3 अल्फा 3 1 -1 3 -1 -1 और बीटा भी क्या है, -1 बराबर क्या, 0। ठीक, अब निकालते हैं बच्चों अल्फा, क्या आएगा देखिए, 3 के साथ 1 + 3, ओके, -1 के साथ -अल्फा प्लस 3 और -1 के साथ 3 अल्फा प्लस 3। दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। 3 4 ज़ा 12 प्लस अल्फा -3 अल्फा -3 बराबर 0। तो 12, ये कितना हो गया बच्चों, 12 - 6 6 और ये -2 अल्फा बराबर 0। तो अल्फा बराबर कितना आया, 3। अल्फा कितना आ गया बच्चों, 3। अल्फा इज 3। अब मेरे को यहाँ डाल के वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मॉड ऑफ 3 प्लस -1 -3 इंटू -1 का मॉड। तो 3 - 1 इज 2 प्लस 3 तो कितना आएगा, ओके। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, सबसे पहले, और उसके बाद उसके मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1 + cos 2x दिख रहा है। तो अगर मैं देखो R3 टेंड्स टू R3 - R2 कर दो तो क्या बनेगा, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा -2। ठीक है, बाकी सब वैसे ही है, 2 + sin स्क्वायर cos स्क्वायर और cos 2x। ठीक है, फिर sin स्क्वायर -2 + cos स्क्वायर और cos 2x। ठीक, अब क्या कर रहा हूं मैं, R1 टेंड्स टू R1 - R2 कर दे रहा हूँ, है ना। R1 टेंड्स टू R1 - R2, ओके। कोई इशू किसी को नहीं। तो ये 1 है, ये 2 0 है, ये -2 है। 2 + sin स्क्वायर, इसको तो कुछ नहीं हुआ है क्योंकि R2 तो वैसे ही रखे, cos स्क्वायर cos 2x। ओके बच्चा लोग, ऊपर वाला देखो, R1 - R2 करूंगा तो ये 0, ये -2 और ये -2। आ रही बात समझ में, क्लैरिटी है। अब बच्चों ना देखो, बहुत सारा इतना बड़ा नहीं है कि मैं अब इसके आगे बहुत ज़्यादा सोचूं कि क्या होगा। डायरेक्ट अब डिटरमिनेंट निकाल देता हूँ, है ना, क्योंकि थोड़ी ना कोई देखने वाला है कि पूरा आप प्रॉपर्टी से सॉल्व किया कि कैसे सॉल्व किया, डायरेक्ट पूरा सॉल्व किया। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि छोटे से में ही डिटरमिनेंट निकल जाएगा। कैसे, -2 के साथ cos स्क्वायर x। ठीक है, ये बात समझ रहे हो, ये तो 0 हो गया। फिर -2 के साथ ये 0, ये तो -2 cos स्क्वायर x। अरे बात समझ में, क्लैरिटी है, और कुछ आया ही नहीं। अरे -2 के साथ ये आएगा, सॉरी देखो, ये आएगा -2 के साथ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना। तो 2 + sin स्क्वायर x
-2 cos 2x, माइनस और माइनस प्लस, कोई दिक्कत? तो ये आगे क्या बच गया आपका f(x). अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, करें? तो f(x) -2 cos²x माइनस और माइनस +2 2 sin²x +2 cos2x। क्लैरिटी है? अब 2 cos²x को लिख सकता हूँ 1 + cos2x/2, तो -1 + cos2x/2 लिख दिया, चलेगा आपको? × 2, ओके। फिर 2 sin²x को लिख दिया 1 - cos2x/2 और 2 cos2x। ठीक, हाँ ना? तो बोलो, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आया -1 - cos2x प्लस 2 2 जा 4, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 - cos2x, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 cos2x। तो टोटल कितना हो गया देखिए बच्चे, +1 - 1 कट गया, 4 2 cos2x। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 6। ठीक, कोई इशू किसी को? तो ऐसे कर लेना, यहां पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू =2 है ना? डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसमें क्या है? =2। ठीक है ना? एक मैं रिस्क लेने की कोशिश कर रहा हूं कि डिटर्मिनेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। डिटर्मिनेंट क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जो फाइनल आंसर है उसमें एक्स पे डिपेंडेंट है नहीं, तो एक्स की जगह कुछ भी डालूं कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, एक्स की जगह कुछ भी डालूं कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आंसर एक्स के टर्म्स में आना ही है। एक्स सब एक दूसरे को क्या कर देना है? काट देना है। क्लियर है? क्या सही है? हाँ, आप तो दिख रहा है ना? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह 0 रख देते हैं अभी के लिए, ताकि थोड़ा प्रॉब्लम आसान दिखे। तो a - c -1 - b + d। ठीक है, b c d a b c = 2। क्लियर है यहां तक? कोई इशू नहीं। अब a b c d ये सब उसमें है, किसमें है? AP में। तो ये a हो गया, ये a + लैम्डा हो गया। ओके, लैम्डा का d लिखते, लैम्डा ही लिखना पड़ेगा। ये b को हो गया a + 2 लैम्डा और c हो गया a + 3 लैम्डा। क्लियर है? हाँ ना? बोलो। अरे a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया। ठीक, तो अब देखिए पहला a - c क्या लग रहा है? a - c क्या होगा? -2 लैम्डा -1 d - b, d - b क्या लग रहा है? देखो +2 लैम्डा। सबको क्लियर? ओके, b क्या है? a + लैम्डा। c क्या है? d क्या है? a क्या है? a = 2। ठीक, अब दिस माइनस दिस कर देते हैं, क्या? C2 - C3 है ना? C2 टेंड्स टू C2 - C3। तो ये हो गया -2 लैम्डा -1 2 लैम्डा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? लैम्डा 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 लैम्डा, और ये बन जाएगा a + लैम्डा a + 2 लैम्डा बराबर = 2। क्लियर है? यहां तक किसी को तकलीफ नहीं? अब लैम्डा 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 से मैंने क्या कर लिया? लैम्डा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? -2 लैम्डा 1 2 लैम्डा 1 1 1। अरे हाँ, a + लैम्डा a + 2 लैम्डा बराबर 2। यहां तक क्लियर? आना तो बोलो।
अब ये 1 है, इन दोनों को 0 कर देता हूँ, है ना, तो थोड़ा कंपैरेटिवली फास्टर कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 और R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। सबको क्लियर? तो देखिए क्या हो जाएगा, लैम्डा -2 लैम्डा 1a, ये 0 ये 0, दिस माइनस दिस करूँगा तो क्या बनेगा, -1 + 2 लैम्डा, दिस माइनस दिस करूँगा तो क्या बनेगा, 4 लैम्डा, दिस माइनस दिस करूँगा तो क्या बनेगा, लैम्डा, दिस माइनस दिस करूँगा तो क्या बनेगा, 2 लैम्डा। अब बस क्या करना है, इस कॉलम के क्रॉस डिटर्मिनेंट निकाल देना है, इस कॉलम के क्रॉस क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकाल देना है। तो ये -1 इंटू दिस, तो 2 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा -1 -4 लैम्डा स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, यहां तक करें कैलकुलेशन, लैम्डा माइनस बाहर है, -2 लैम्डा -4 लैम्डा स्क्वायर बराबर 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो -2 लैम्डा स्क्वायर बराबर +2 लैम्डा स्क्वायर बराबर 2, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर 1। हमसे लैम्डा स्क्वायर ही पूछा है शायद, अगर ध्यान दे तो लैम्डा स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 1। एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर। ओके, कोई बात नहीं, बता रहा हूँ। ए एंड बी आर 3x3 रियल मैट्रिक्स, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर, एंड बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ऑफ बी के बराबर है। देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इनटू दिस बराबर ओ, जहां पे ये 3x1 का मैट्रिक्स है और ओ एक नल मैट्रिक्स है, वो एक क्या है, नल मैट्रिक्स है, मतलब कुछ इंटू एक्स बराबर 0, तो ये किसका इक्वेशन, कैसा इक्वेशन हो गया, होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन, होमोजेनियस सिस्टम। तो भैया इस पे डिपेंड करता है, अगर इसका डी 0 आ गया तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, और इसका डी नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन है, जिसको ट्राइवल सॉल्यूशन भी बोलते हैं हम लोग, 0 0 0 सॉल्यूशन भी बोलेंगे। तो बच्चों नो एग्जैक्टली 2 और नो सॉल्यूशन तो पहले ही रेस से बाहर हो गए, तो इसका डी 0, किसका, इसका, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो उसका डी 0 हो जाएगा, तो इसको सी मान लिए, किसको, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक निकल गया तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 3x3 का है, तो सी ट्रांसपोज ले लिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर का होल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज प्लस में ऐसे ही चले जाता है, कोई इशू नहीं रहता। लेकिन ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन में पलट जाता है, तो यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज बाद में चले जाएगा, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, बी स्क्वायर का ट्रांसपोज बाद में चले जाएगा। अब बच्चों स्क्वायर है ना और ट्रांसपोज है, तो माइनस बी ट्रांसपोज माइनस ऑफ बी होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो वापस प्लस बी हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। तो सी ट्रांसपोज कितना आ गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो सी ट्रांसपोज और सी एक दूसरे क्या है, नेगेटिव, तो सी एक कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है बच्चा लोग 0, तो इसका डी क्या हो गया, 0, इसका डी 0 हो गया, तो मतलब कैसा सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, बढ़े आगे। जेड को कुछ मान के पहले ये निकाल लेंगे क्या है क्या नहीं है, तो जेड को मान लिए के, तो ये इक्वेशन क्या बनी, -7x + 14y + 9k बराबर 0, और ऊपर इक्वेशन क्या बनी, -2x + 4y + k बराबर 0। अब x और y इन टर्म्स ऑफ k निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, x एंड y इन टर्म्स ऑफ k, तो कैसे निकलेगा, किसको एलिमिनेट करें पहले, चलो x को कर लेते हैं, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा बच्चों 14x 28y 18k बराबर 0, इसमें 2 मल्टीप्लाई किए, और इसमें 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -14x, ये कितना हुआ, 7 मल्टीप्लाई करने से 28y प्लस, चलो ये वाला, ये दोनों इक्वेशन नहीं यूज करते, ये और
इसको और पहला इक्वेशन यूज कर लेते हैं, एक्स माइनस 2y प्लस 5 के बराबर 0, है ना। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, -7, इसमें क्या मल्टीप्लाई किए, -7 मल्टीप्लाई किए, है ना। तो क्या आया, -7x प्लस, ये दोनों इक्वेशन यूज कर लेते हैं, है ना। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें -7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -7, तो -7x प्लस 14y प्लस, ये कितना हो गया बच्चा, 7 मल्टीप्लाई करूँगा तो -35 के बराबर 0, और पहला इक्वेशन क्या था, -7 प्लस 14y प्लस 9 के बराबर 0, दोनों को माइनस करेंगे तो ये दोनों घट गया, आ रहा है कितना, 44 के बराबर 0, तो के बराबर 0, के बराबर 0 आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है, इक्वेशन क्या बन जाए, x माइनस 2y बराबर 0 और x बराबर 2y आ गया, और कुछ आया ही नहीं, सबसे यही आएगा, इसमें भी यही आएगा, इसमें भी यही आएगा, ठीक है। तो x को मान लिया हम लोग 2y का स्क्वायर, y को y स्क्वायर और z को 0 मान लिए, और ये 5 और 150 के बीच में होना है, तो कितना हो गया, 5y स्क्वायर 5 15 और, तो कितना हो गया 3 और, तो y स्क्वायर 3 और 50 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो इंटीजर 3 और 50 के बीच में होना चाहिए ना, अच्छा ये 50 नहीं 30, 3 और 30 के बीच में होना चाहिए। तो y क्या क्या हो सकता है, 2 माइनस 2, है ना, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5, और कुछ है, ठीक है। तो कितना हुआ 8, तो कितना होगा 8, ठीक है। तो के 0 आने से घबराना नहीं है। लेट एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो ये तो छोटा सा ही है और ये होमोजीनियस सिस्टम है ना। तो या तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा या तो इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन होगा। अगर डी 0 है तो इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन, डी नॉट इक्वल 0 है तो यूनिक सोल्यूशन। तो पहला आदमी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन थीटा। दूसरा आदमी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ऑफ कॉस थीटा। तीसरा आदमी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट थीटा। और चौथा आदमी क्या है 1, ठीक है। तो डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन थीटा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक। अब ऑप्शंस का सहारा लूंगा मैं, किसका सहारा लूंगा, ऑप्शंस का। पहले में हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब डी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। यूनिक सॉल्यूशन मतलब डी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अभी तो 0 0 0 सॉल्यूशन आएंगे, ट्राइबल सॉल्यूशन आएंगे। तो π/2 से लेकर 2π/3 तक साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा और 0 से 1 के बीच में होगा, ये बात समझते हो। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0। कॉट के बारे में नहीं सोचिए, इसके बारे में सोचिए। ये नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, लेकिन उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और वो 0 से 1 के बीच में ही होगा। π/2 0 होता है, कॉस π/2 क्या होता है 0, तो 0 से 1 के बीच, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ओवरऑल डिटरमिनेंट क्या हो गया 0। तो ये यूनिक सॉल्यूशन के केस में आ गया क्या, नहीं। यूनिक सॉल्यूशन के केस में आ गया क्या, नहीं। ये भी आ गया क्या, नहीं। यहां तो 0 हो गया, तो यहां पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये वाला भी हो सकता है और अभी ये वाला भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आई। रेस है किसमें, बी और डी के बीच में। अब पाई से लेके 7π/6 तक, कहां से लेके, पाई से लेके 7π/6 तक, ये लड़का क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो -1 दे देगा। क्या दे देगा, -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। थर्ड क्वार्टर में पहुंचे, नेगेटिव हो गया साइन, साइन 0 और -1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -1। अब ये कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है पॉजिटिव, कॉट थीटा क्या होता है पॉजिटिव। कॉट पाई कितना होता है, कॉट पाई कितना होता है, कॉट पाई प्लस बता दो, 10 पाई कितना होता है 0, तो कॉट पाई कितना होगा इन्फिनिटी। तो ये क्या है प्लस इन्फिनिटी, है ना, ये क्या है प्लस इन्फिनिटी। और
प्लस इन्फिनिटी से 7 पाई/6 तक। चलो खैर इसके बारे में अब इधर देखिए, ये आदमी ये नेगेटिव है, ये क्या है नेगेटिव, कॉस नेगेटिव होगा, उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां से कहां तक 0 से 1 के बीच में, पॉजिटिव 0 से 1 के बीच में, मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0। तो 0 इंटू कुछ बड़ा टर्म कर दोगे तो भी आंसर क्या आएगा 0। तो -1 आएगा टोटल डिटरमिनेंट, -1 आ गया मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो ऑप्शन डी। A1 A2 A3 A10 ये सब किस में जीपी में, और सब पॉजिटिव है। I 1 से लेकर 10 तक है। S बी द सेट ऑफ R एंड K फॉर विच इसका डिटरमिनेंट 0। ओके, तो A1 इंटू A2, तो इसको लिख सकता हूं R ln A1 प्लस K ln A2। समझ रहे बात को? सिमिलरली R ln A4 प्लस K ln A5, R ln A7 K ln A8 ना, है ना। सेकंड वाला क्या बनेगा R ln A2 प्लस K ln A3, R ln A5 प्लस K ln A6, R ln A8 प्लस K ln A9, फिर R ln बहुत सारा लिखना पड़ रहा है, A3 प्लस R K ln, हाँ हाँ वो लिख लूंगा मैं, R ln A6 प्लस K ln A7, R ln A9 प्लस K ln A10। ठीक है बच्चों, आपको एक बात कहावत पता होगी कि A1 A2 A3 अगर जीपी में है तो log A1 log A2 log A3 एपी में होते हैं, पता है ना। तो ये क्या हो गया, एक एपी हो गया। तो R कैपिटल A1 K कैपिटल A2, R कैपिटल A4 K कैपिटल A5, R कैपिटल A7 K कैपिटल A8। ठीक है, R A2 K A3, R A5 K A6, R A8 K A9, R क्या है ये A3 K A4, R A6 K A7, R A9 K A10। ठीक है बच्चों, ये क्यों होता है पता है ना, इन दोनों को माइनस करूंगा तो log A2/A1 मिलेगा, A2/A1 कॉमन रेशियो होगा log R, इन दोनों को माइनस करूंगा तो log A3/A2 मिलेगा, तो भी क्या होता है log R, इसलिए वो एपी में। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? ओहो क्या दब गया। अब इधर देखते हैं, अब क्या करते हैं, C3 माइनस C2 कर देते हैं और C2 माइनस C1 कर देते हैं, है ना। C3 माइनस C2 करूंगा तो क्या बनेगा बताइए, दिस माइनस दिस, तो RA3 माइनस RA2 RD, क्या बनेगा RD, और यहां पे KD, यहां पे RD KD, RD KD कॉमन डिफरेंस, समझते हो ना, RD KD का मतलब D कॉमन डिफरेंस है एपी का, ये दोनों को माइनस करूंगा तो RD KD D KD, यहां पे भी RD KD, है ना, और तीसरा वाला भी क्या RD KD, तो दो ये क्या हो गए, तो आंसर क्या आ गया 0। तो मैं कुछ भी डालूं आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, R और D पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो क्या होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हाँ लिखिए ना, अब इधर देखिए ये 1 है, इसकी मदद से इन दोनों को 0 कर देता हूं, है ना, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इससे ऐड कर देता हूं, तो R1 टेंड्स टू R1 प्लस
2r2, ठीक है, आ रही बात समझ में। और इसमें 5 मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता हूँ, r3 टेंस टू r3 माइनस 5r2, ठीक। तो ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये भी 0 हो गया। इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इससे ऐड किया हूं, तो ये 2 2 जा 4 8 बन जाएगा ये, प्लस डी तो एज इट इज रहेगा, प्लस 2 साइन थीटा, क्लियर है। यहां हो जाएगा बच्चों साइन थीटा माइनस 2 प्लस 2d, क्लियर है। ऊपर वाला आना तो बोलो, और बीच वाला तो एज इट इज है, उसमें कोई इशू नहीं है, साइन थीटा प्लस 2 और डी। सेकंड रो को तो कोई चेंज ही नहीं किया। अब इसमें 5 मल्टीप्लाई किया हूं और इससे माइनस किया हूं, तो इसमें 5 मल्टीप्लाइज करूंगा तो कितना बनेगा 10, माइनस करूंगा तो क्या रहेगा -10, ये भी रहेगा माइनस डी भी रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। 2 साइन थीटा और यहाँ पे कितना 5 साइन थीटा, दोनों को माइनस करूंगा तो कितना बनेगा -3 साइन थीटा। अब इसमें 5 मल्टीप्लाई करके इससे माइनस किया हूं तो माइनस साइन थीटा प्लस 2, इसमें तो कोई इशू नहीं, 2d माइनस 5d कितना -3, ओके। किसी को तकलीफ आना तो बोल दो, नहीं ना तकलीफ। थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, कैसे हटाओ कि छोटा करें नहीं करें, ये दोनों को ऐड कर देते हैं, किसको यहां पे ऐड कर देता हूं, r3 टेंस टू r3 प्लस r1, तो 0 8 प्लस डी प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 प्लस 2d 1 साइन थीटा प्लस 2d 0। अब देखो इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा माइनस साइन थीटा, डी गया -2, थोड़ा छोटा हुआ ना। इन दोनों को ऐड करूंगा तो +2 -2 कट गया, साइन थीटा कट गया, और क्या बचा -d, कंपैरेटिवली स्मॉलर, ठीक है पक्का। अब -1 का क्रॉस डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, इसके क्रॉस निकाल देते हैं -1 के क्रॉस, ये 1 के क्रॉस मतलब इस वाले कॉलम के क्रॉस, तो -1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -d इंटू 8 प्लस डी प्लस 2 साइन थीटा, फिर आएगा बच्चों माइनस साइन, फिर आएगा माइनस साइन थीटा -2 इंटू साइन थीटा -2 प्लस 2d, क्लैरिटी है। ये मेरा क्या है फंक्शन है बच्चों, क्या है मेरा, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी मेरे को मिनिमम वैल्यू पता करनी है, ठीक। तो चलिए देखिए, तो माइनस माइनस प्लस डी हो गया ये, अच्छा ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, ये माइनस इसको प्लस बनाएगा और इस वाले को भी प्लस बना देगा, ठीक। ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -1 बाहर का है, क्लियर है। तो d इंटू 8 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d साइन थीटा, किसको किसको ये बात समझ में आई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन थीटा, फिर -2 साइन थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा, फिर ये हो जाएगा बच्चा लोग +2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा बच्चों +4, फिर ये हो जाएगा बच्चों -2d +2d था ना, ये +2d था ना बच्चों, +2d था, तो -2d साइन थीटा और ये -4d, ये बनेगा। तो देखिए बच्चों +2d साइन थीटा -2d साइन थीटा कैंसिल, +2 साइन थीटा -2 साइन थीटा कैंसिल, तो ओवरऑल क्या बना है डी स्क्वायर बना प्लस 4d बना प्लस 4 बना, है ना, और क्या बना
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, किसी कोई इशू नहीं। तो क्या बना, डी प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए बना। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन थीटा सबसे बड़ा होगा, है ना। जब साइन थीटा सबसे बड़ा होगा, तो साइन थीटा सबसे बड़ा, साइन स्क्वायर सबसे बड़ा क्या होगा, 1। तो डी प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस 1 इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू। ये बराबर क्या दिया हुआ है, हमको कुछ दिया हुआ है, ये बराबर हमको 8 दिया हुआ है। तो अगले पेज में कर लेता हूं, डी प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8। तो डी प्लस टू का होल स्क्वायर बराबर 9। तो डी प्लस टू बराबर प्लस माइनस 3। तो डी इज इक्वल टू 1 या डी इज इक्वल टू -5। तो ऑप्शन, तो क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, क्या दिया क्वेश्चन में, 2 A10 -A8। तो बच्चों फॉर एनी नेचुरल नंबर n दिया, फॉर ए नेचुरल नंबर n दिया हुआ है ना। तो n को भी कुछ मान लेते हैं तो कैलकुलेशन और इजी और फास्ट हो सकती है। तो n को ना मैं 2 मान लिया अभी के लिए, ठीक। तो ए आर क्या बन जाएगा, r 2r 3r -2 1 2 3। या मैं यहाँ 2 डालूंगा तो ये बनेगा 2 + अल्फा 4 - बीटा, और ये हो जाएगा 2 5/2, और ये हो जाएगा 5। ओके, अब मेरे को चाहिए A10। तो n की जगह, r की जगह 10 डाल दो। तो 10 20 28 1 2 3 2 + अल्फा 4 - बीटा 5। अब डिटरमिनेंट निकाल लेते, ज़्यादा नहीं सोचते क्योंकि ज़्यादा लंबा है नहीं। तो 10 के साथ क्या आएगा, 10 - 12 + 3 बीटा, -1 के साथ आएगा 100 -112 + 28 बीटा, और +2 + अल्फा के साथ आएगा, क्या आएगा बच्चों, 60 - 56। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 - 2 + 3 बीटा -1, ये कितना हो जाएगा, -12 + 28, ये कितना हो जाएगा, 2 + अल्फा हो जाएगा 4। तो -20 + 30 बीटा +12 - 28 बीटा +8 + 4 अल्फा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये बचा क्या, 2 बीटा 4 अल्फा, और ये हो गया 12 + 8 20 + 20 - 20 0। तो A10 मेरा ये आया, है ना, A10 मेरा ये आया, ठीक। कोई इशू नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं लग रहा है, बट 8 12 20, ठीक। चलिए, तो मेरे को चाहिए 2 A10, तो ये हो जाएगा कितना, 4 बीटा + 8 अल्फा। अब मेरे को चाहिए A8, क्या चाहिए, A8। A8 तो ये बनेगा क्या, 8 16 22 1 2 3 2 + अल्फा 4 - बीटा 5। तो 8 के साथ आ रहा है 20 - 12 + 3 बीटा, 10 - 12 + 3 बीटा, है ना, 10 - 12 + 3 बीटा। फिर -1 के साथ आ रहा है, -1 के साथ आ रहा है 16 5 ज़ा 80 -84 20 88 सॉरी, है ना, +22 बीटा। पिछले यार 28 बीटा को क्या कर दिया अपन,
पिछले बार 28 बीटा था, अच्छा 30 और 28 कट गया था, ठीक, चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 22 बीटा, फिर प्लस 2 प्लस अल्फा, यहाँ क्या आएगा 16 5 द 80 माइनस 88 टू नहीं सॉरी ये 16 3 द 48 माइनस 44, कोई इशू किसी को नहीं। तो अब ये क्या बनेगा 8 माइनस 2 प्लस 3 बीटा माइनस 1 माइनस 8 प्लस 22 बीटा 2 प्लस अल्फा ब्रैकेट के अंदर 4, तो ये जाएगा माइनस 16 प्लस 24 बीटा, ओके, प्लस 8 माइनस 22 बीटा प्लस 8 प्लस 4 अल्फा, ओके। तो अगर देखेंगे तो ये 8 8 ये कट गया, ये बना है 2 बीटा प्लस 4 अल्फा, पहले क्या था ये था, अब दोनों को क्या कर दो माइनस, 2 बीटा प्लस 4 अल्फा, अब दोनों को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 2 बीटा प्लस 4 अल्फा, तो आंसर क्या हो गया, ओके। बस कैलकुलेशन है, और एन को कुछ मान लिया तो क्या कैलकुलेशन फास्ट हो गई, ठीक। और एन ही नेचुरल नंबर है, कोई नेचुरल, अगर समझ लो एन को अगर कुछ और आता है 2n के टर्म्स में आता तो पता चल जाता, 4 आता तो मतलब 2n आंसर होता, एन को 2 माने हो तो। इस सवाल में क्या करते हैं, लेट ए बी ए 3x3 रियल मैट्रिक्स, तो ए को एक मैट्रिक्स मान लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब पहला दिया हुआ है a इंटू 101, तो a का 101 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने से हमको मिलता है 2, तो ये मिलेगा 202 मिलता है मतलब, है ना। तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या है 3x3, ये क्या है 3x1, तो बनना क्या है 3x1, किससे इक्वेट होगा 202 से, 3x1 मतलब A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या मिलेगा A प्लस सी, फिर 2 1 D प्लस एफ, फिर 3 1 G प्लस आई, है ना ये प्लस है ना, G प्लस आई इज इक्वल टू 2 तो ये पता चल गया A प्लस सी बराबर है 2, D प्लस एफ है बराबर 0, G प्लस आई है बराबर 2, ओके। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अब अगला देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ देख रहे हैं -1 0 1, और आंसर क्या मिलेगा -4 0 4, तो ये मिलेगा -a प्लस सी बराबर -4, -d प्लस एफ बराबर 0, -g प्लस आई बराबर +4। अभी देखो ये दोनों इक्वेशन से a और c निकल जाएगा, है ना, ये दोनों इक्वेशन से क्या निकल जाएगा a और c, तो दोनों को ऐड करूंगा तो 2c बराबर निकलेगा -2, तो c बराबर निकलेगा -1, c अगर -1 है तो a निकलेगा 3, a क्या निकलेगा 3, d प्लस एफ 0 है और d और f बराबर है तो d भी 0 है f भी 0 है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2i बराबर निकलेगा 6, तो i बराबर निकलेगा 3, i 3 निकल गया, अब तो g कितना निकलेगा -1, तो ये सब निकल गए बच्चों, है ना। अब इन दोनों ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखा हुआ है a b c d e f g h i और इंटू 0 1 0, तो आंसर क्या होगा 0 2 0, तो इसका सेकंड वाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या e बराबर 2, क्या मिलेगा e बराबर 2, b बराबर मिलेगा 0, है ना, और सी h बराबर भी मिलेगा 0, तो बोलिए
मल्टीप्लाई कर लेना यार, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, और इससे कंपेयर कर देना। तो बी और एच जीरो हो जाएगा, ई टू हो जाएगा। तो पूरा मैट्रिक्स पता चल गया। बताओ तो ए क्या मिला 3, बी क्या मिला 0, सी क्या मिला, डी क्या मिला, ई क्या मिला, ये पूरा मैट्रिक्स ए बना। ठीक है, अब पूछा ए माइनस 3i, तो -3i कर देते हैं। 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो कितना होगा ये 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0। ठीक है, दिस इनटू क्या बच्चा एक्स वाई जेड बराबर क्या 1 2 3। इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे? अरे ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ एकदम आसानी से। दिस इंटू दिस करूँगा तो क्या मिलेगा -z, दिस इंटू दिस करूँगा तो -y, दिस इंटू दिस माइनस करूँगा -x। तो एक्स वाई जेड का तो सॉल्यूशन निकल रहा है, वो भी कैसा यूनिक। वैसे डी नॉट इक्वल टू 0 से भी निकालते, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं निकालते, लेकिन यहाँ पे तुरंत दिख जा रहा है कि मैं मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड ही निकाल सकता हूँ, तो निकाल दिया। कोई इशू किसी को? घर में भी तो किए होगे। देखिए, लेट फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ए बी सी ऑफ एन एपी। तो ए को बोल दिया मैंने ए, बी को बोल दिया मैंने ए प्लस डी, सी को मैंने बोल दिया ए प्लस 2d। द लाइन्स, लाइन्स क्या है ए एक्स, तो बी की जगह डाल दिया बच्चों में ए प्लस डी इंटू वाई, प्लस सी की जगह डाल दिया ए प्लस 2d बराबर 0। ये कॉन्करेंट एट पॉइंट पी है, उसके बाद एंड के बाद अलग सेंटेंस है। ठीक है, तो कॉन्करेंट एट पॉइंट पी, तो पहले तो यहां से ए एक्स प्लस ए वाई प्लस डी वाई प्लस ए प्लस 2d। तो ए वालों को सबको एक साथ लिख देते, तो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए, और डी वाले को सबको एक साथ लिख देते डी वाई प्लस 2d। इधर से क्या कॉमन है a, तो अंदर क्या बचा x प्लस वाई प्लस 1। इधर से क्या कॉमन है d, तो बचा क्या y प्लस 2 बराबर 0। पूरे में से a कॉमन ले लिए और 0 की साइड भेज दिए, तो x प्लस वाई 1 प्लस 1 प्लस डी बाई ए वाई प्लस 2 बराबर 0। ओके बच्चों, तो ये क्या हो गया फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन हो गया L1 प्लस लेमडा L2। ये हमेशा कहां से पास होती है? इन दोनों के इंटरसेक्शन से। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा पॉइंट P। तो इन दोनों को सॉल्व करना है। x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो y कितना निकलेगा बच्चों -2, तो x कितना निकलेगा 1। ठीक है, तो P पॉइंट तो पूर्णतः पता चल गया। क्या है P पॉइंट? 1 -2। इफ अल्फा बीटा Q अल्फा बीटा बी द पॉइंट सच दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब इसका D भी 0 होगा और D1 भी 0 होगा, तो वहां से निकल जाएगा अल्फा और बीटा। तो D लिखता हूं पहले ना, पहला क्या बनेगा 1 1 1 2 5 अल्फा 1 2 3। अब यहां से D बराबर 0, यहां से अल्फा चाहिए, तो इसको मैं प्रॉपर्टी लगा के नहीं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा ना। तो 1 15 माइनस 2 अल्फा -1 6 माइनस अल्फा प्लस 1 4 माइनस 5 बराबर 0। तो 15 माइनस 2 अल्फा -6 प्लस अल्फा -1 बराबर 0। कितना आ रहा देखो बच्चों, अल्फा बराबर 15 माइनस 7 कितना होता है 8। तो अल्फा आ गया 8। ठीक है, अल्फा आ गया बच्चों 8। अब D1 लिखेंगे। D1 के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं किससे, उससे। तो 6 बीटा और 4 से रिप्लेस हो जाएगा फर्स्ट कॉलम। किससे किससे? 4 बीटा और 6 से रिप्लेस हो जाएगा फर्स्ट कॉलम। बाकी दोनों वैसे ही जाएगा 1 5 2 और 1 अल्फा 3। ठीक है, अल्फा क्या निकला 8 निकला, बराबर क्या 0। तो 6 के साथ क्या आएगा 15 माइनस 16 -1 के साथ क्या आएगा
3 बीटा माइनस 32 प्लस 1 के साथ क्या आएगा 2 बीटा माइनस 20 बराबर क्या हो गया 0। तो ये कितना हुआ -6। ये कितना हुआ -3 बीटा प्लस 32। ये कितना हुआ +2 बीटा -20 बराबर 0। तो यहां से बीटा बराबर कितना निकल रहा है 6। बीटा बराबर कितना निकल रहा है ना 26 और 32 6। तो अपने को पता चल गया भाई अल्फा कितना है 8 ये है 6। पी क्या थे पॉइंट बताओ 1, -2। तो पी क्यू का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर नहीं 7 का स्क्वायर होगा ना 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया बच्चों कितना 113। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है उसके बाद 2 पॉइंट पता करने के बाद डिस्टेंस का स्क्वायर ना ओके फॉर द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच डिटर्मिनेंट लाइज इन दिस इंटरवल। तो डिटर्मिनेंट क्या है देखो ये बराबर 0 है ना तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं किसी भी रो में क्योंकि बाहर डिवाइड करना पड़ेगा तो 0 साइड जाके खत्म ही होने वाला है। तो पहले मैं 2 मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 2 अल्फा प्लस 3। दूसरे में मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया था 3 1 3 अल्फा प्लस 1। तो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 1 और 0 ओके ये बराबर क्या है 0। कोई इशू किसी को समझ रहे हो ना। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 2 के साथ क्या आएगा दिस माइनस दिस। तो 2 के साथ आएगा बच्चों 0 -3 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर ठीक है। फिर -3 के साथ क्या आएगा 0 -2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 1। फिर +2 अल्फा प्लस 3 के साथ क्या आएगा ये आएगा 3 तो 9 अल्फा प्लस 3 -2 अल्फा -3 ओके इतना आएगा बस। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 2 -9 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 अल्फा। तो -18 अल्फा स्क्वायर -2 -12 अल्फा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया +3 है ना 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 + 2 11 अल्फा प्लस 3। तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 18 अल्फा स्क्वायर प्लस 33 अल्फा प्लस 9। तो +18 अल्फा -18 अल्फा कट गया। ये 33 - 12 कितना होता है 21 अल्फा और 9 - 2 कितना होता है 7। अब लास्ट क्या है दिस इंटू दिस। तो ये क्या था 2 अल्फा प्लस 3 इंटू ये बनेगा 7 अल्फा है ना। तो ये बन रहा है बच्चों 14 अल्फा स्क्वायर प्लस 21 अल्फा और 21 अल्फा प्लस 7। तो टोटल बन रहा है 14 अल्फा स्क्वायर प्लस 42 अल्फा प्लस 7 बराबर 0। तो 7 कॉमन ले लूंगा तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 1 बराबर 0। कोई इशू। अब इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं निकालिए। अल्फा बराबर -6 प्लस -36 -8 28 डिवाइड बाई 4 है ना। तो -3/2 प्लस माइनस ये हो जाएगा बच्चा √28/16 मतलब 28/16 तो 7/4 तो √7/2 है ना बच्चों। ओके तो ये लगभग कितना है ये पता करना पड़ेगा तभी तो हमको पता चलेगा किस रेंज पे लाई कर रहा है। तो अल्फा -3/2
प्लस √7 ना 3 से तो कम है, ठीक है, तो 2.6 होता है 6.76 का, और 2.7 होता है 7.29 का, तो 2.6 कुछ है, तो 2.6 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना होगा -0.4 डिवाइड बाई 2, तो -0.2 होगा इधर, और जब ऐड माइनस करूंगा तो -3 -2.6 डिवाइड बाई 2, तो -5.6, तो -2.8, तो नेगेटिव साइड ही आ रहा है ना, तो -3 से 0 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, कहाँ लाई कर रहा है? -3 से 0 के बीच में। अब ये बराबर ये दिया हुआ है, आपको लैम्डा पता करना पड़ेगा, ताकि लैम्डा और लैम्डा बाई 3 किसका रूट होगा ये पता करना है। एक्स की जगह 0 डाल दो दोनों साइड, ठीक है, हो जाएगा 1 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा स्क्वायर बराबर 9/8 इंटू 81। तो यहाँ से डिटरमिनेंट क्या निकलेगा? लैम्डा क्यूब बराबर 9 क्यूब बाई 2 क्यूब, तो लैम्डा कितना निकला? लैम्डा 2, तो लैम्डा बाई 3 कितना निकला? 3/2। तो अब इस तरह से सम ऑफ रूट्स पता कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स कितना निकलेगा? तो 6 किसमें सम ऑफ रूट्स? देखिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना निकलेगा? 27/4। किसमें है? देखिए देखिए, सबसे पहले डी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 6 लैम्डा -3 3 2 6 लैम्डा 4 3 2 3 लैम्डा। अब डी 0 होना चाहिए, और ये D1 D2 D3 ये सब क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। D1 अगर नॉट इक्वल टू 0 हो गया और D 0 है, तो फिर वो नो सॉल्यूशन का केस हो जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, समझ रहे बात को? तो D पहले निकाल लो, तो क्या आएगा? ये तीनों मल्टीप्लाई जाएंगे, 6 लैम्डा इंटू 18 लैम्डा स्क्वायर -8। तो क्लियर? माइनस ऑफ -3 6 लैम्डा -12 प्लस 3 4 -12 लैम्डा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो कितना हुआ देखो बच्चों? 18 6 108 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब, और ये कितना हुआ? 48 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 18 लैम्डा -36 प्लस 12 -36 लैम्डा बराबर 0। तो 108 लैम्डा क्यूब, ये कितना हो गया देखिए बच्चों? 36। तो ये -18, तो -56 48 प्लस 18 कितना होता है? 66, है ना? यहाँ कोई मिस्टेक है? ये कितना होगा? -24। ये क्या बन रहा है? कितना लैम्डा बचा बीच में? नहीं, आप लोगों का पहला वाला जो क्यूबिक बना वो क्या बना? बिना कॉमन लिए, कॉमन लेने से पहले 84 आएगा। 46 प्लस 36 नहीं 30 66 आ रहा है। कहाँ मिस्टेक कर दिया हूँ मैं? 6 8 48 48, ठीक है। 3 6 18, ठीक है। 12 3 के साथ 4 -18 लैम्डा, ठीक है। तो ये 18 3 कितना हो जाएगा? ये 54, ठीक। तो ये हो गया कितना? 30 -30 माइनस ये, तो -84 लैम्डा। तो 12 कॉमन ले लिए, तो अंदर बचा 9 लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा -2 बराबर 0। 9 लैम्डा क्यूब ना, तो अब लैम्डा इक्वल टू 1 इसका रूट है क्या? तो 9 -7 -2, यस। तो लैम्डा -1 से डिवाइड कर दो, तो ये 9 लैम्डा क्यूब, तो 9 लैम्डा स्क्वायर आएगा, -1 के साथ इधर +2 आएगा, -9 लैम्डा स्क्वायर है, मेरे को तो 0 लैम्डा स्क्वायर चाहिए, तो +9 लैम्डा लिख देंगे।
फिर ये 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 हो जाएगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है? 3 लैम्डा। तो अंदर क्या बचेगा? 3 लैम्डा प्लस 2। इधर से 1 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? 3 लैम्डा प्लस 2। तो पूरा क्या बनेगा भाई? क्वाड्रेटिक बनेगा 3 लैम्डा प्लस 2 और ब्रैकेट के अंदर बनेगा 3 लैम्डा प्लस 1। तो लैम्डा 1 निकला, लैम्डा -2/3 निकला और लैम्डा -1/3 निकला। यहाँ पे डी जीरो हो रहा है। अब चेक करना है कि यहाँ पे D1 कब कब जीरो नहीं हो रहा है। तो D1 लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहला आएगा बच्चों 4 लैम्डा स्क्वायर 1 और लैम्डा। 4 लैम्डा स्क्वायर 1 और लैम्डा लैम्डा। दूसरा आएगा बच्चों -3 6 लैम्डा और 2। -3 6 लैम्डा और 2। 3 4 और 3 लैम्डा। तो अब ये आ जाएगा बच्चों 4 लैम्डा स्क्वायर इंटू 18 लैम्डा स्क्वायर -8। तो ये जगह 18 4 72 लैम्डा का पावर 4 -32 लैम्डा स्क्वायर। फिर माइनस ऑफ -3 +3, ये दिस माइनस दिस 3 लैम्डा -4 लैम्डा। तो ये हो जाएगा -3 लैम्डा। फिर 3 के साथ आएगा 2 -6 लैम्डा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना? तो ये बन रहा है 72 लैम्डा का पावर 4 -50 लैम्डा स्क्वायर बराबर 0, है ना? देखिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है? तुम्हारा क्या है एग्जैक्ट? तुम लोग का D1 नहीं किए? तो यहाँ पे ये लैम्डा 1 के लिए 0 नहीं हो रहा है ना? लैम्डा 1 के लिए 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। लैम्डा 1 डालेंगे तो 0 नहीं हो रहा ना। 72 -50 -3 -6। लैम्डा 2 के लिए 2/3 के लिए -2/3 के लिए डाल के देखते हैं कितना आएगा। 72 इंटू कितना आएगा? 2 का पावर 4 कितना होता है? 16। 3 का पावर 4 कितना होता है? 81। तो 8 जा 9 जा कितना है? बाप रे, 16 8 जा 140। बताना 16 8 जा कितना होता है? 128/9 -50 इंटू लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा भाई 4/9 ना। फिर उसके बाद -3 इंटू -2/3 +6। तो ये हो गया 8। ये कितना बनेगा बच्चों? -72/9। तो ये भी 8 -8 + 8 0 हो गया। तो ये इस पे 0 हो जा रहा है D1, ठीक है। और फिर लैम्डा क्या डालना है? -1/3। लैम्डा क्या डालना है? -1/3। तो कितना हो जाएगा देखिए, इसका कितना जाएगा? 72/81 -50/9 -3/-1/3 +6। तो ये हो गया बच्चों 9। ये हो गया 8/9। तो -42/9। ये तो 0 नहीं हो रहा है, जो भी है क्या 0 नहीं हो रहा है। इसमें D1 क्या है? नॉट इक्वल 0। तो बच्चों यहां से पता चला कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2/3 के लिए, लैम्डा 1 और लैम्डा -1/3 के लिए D1 नॉट इक्वल 0 है। अब D2 चेक करना पड़ेगा। D2 क्या होगा? क्या होगा? 6 लैम्डा, पहला रो तो वही होगा 6 लैम्डा 2 और 3। 6 लैम्डा 2 और 3। फिर 4 लैम्डा स्क्वायर
1 लैम्डा, 4 लैम्डा स्क्वायर, 1 लैम्डा, 3 4 3 लैम्डा, 3 4 3 लैम्डा। अब इसको चेक करते हैं, तो 6 लैम्डा के साथ क्या आएगा बच्चों? 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, कितना जाएगा? माइनस लैम्डा, तो माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर पहला वाला, माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर, इसके साथ क्या आएगा? 6 लैम्डा माइनस 12, कितना हो जाएगा? 6 4 द 24 लैम्डा क्यूब प्लस 48 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, लास्ट 3 के साथ क्या आ रहा है बच्चों? 2 लैम्डा माइनस 3, तो ये हो जा रहा है बच्चों कितना? 6 लैम्डा माइनस 9, तो माइनस 24 क्यूब लैम्डा प्लस 48 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 9। कुछ कॉमन निकल रहा है? पहले तो ये देख लेते हैं ये कितना बन रहा है। माइनस 24 लैम्डा क्यूब प्लस 42 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 9। बच्चों इसको बाकी लोगों के लिए चेक नहीं करना है, बाकी लोग तो ऑलरेडी क्वालिफाई हो गए हैं, 1 और माइनस 1/3 ऑलरेडी क्वालिफाई हो गए हैं कि वहां पे हमारा नो सॉल्यूशन मिलता ही है। अब किसको चेक करना है? सिर्फ माइनस 2/3 को। तो यहां डाल के देखिए, माइनस 24 माइनस 2/3 का क्यूब, तो माइनस 8/27, 42 4/9 प्लस 6 इंटू माइनस 2/3 माइनस 9। क्लैरिटी है सबको? तो ये कितना जाएगा बच्चों? 3 के टेबल में 8 ज़ा, 3 के टेबल में 9 ज़ा, तो ये होगा 64/9 ना। 42 4 ज़ा 168/9, तो ये क्या हो गया? ये बना माइनस 13। ये कितना होता है देखिए? 232/9 डिवाइड होता है 232 9 से नहीं होता, तो ये क्या हो गया? नॉट इक्वल्स टू 0। तो D2 नॉट इक्वल्स टू 0 है किसमें? माइनस 2/3 पे। तो तीनों पे ही कोई ना कोई नॉट इक्वल्स टू 0 हो ही रहा है। तो अब क्या करना है? 12 समेशन लैम्डा एस, है ना, मॉड लेना है। तो किसको किसको सम करना है? 1 मॉड ऑफ माइनस 2/3 मॉड ऑफ माइनस 1/3, कितना आएगा देखो बच्चों? 12। तो आ जाएगा ये, नीचे 6 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा? 24। ओके, क्लियर सबको? बड़े, ये क्या है? 1 क्रॉस 3, और ये क्या है? 3 क्रॉस 3, तो मल्टीप्लाई को क्या मिलेगा? 1 क्रॉस 3, तो ये मिलेगा A11 A12 और A13। तो 1 1 क्या मिलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 अल्फा प्लस 9 बीटा प्लस 8 गामा। 1 2 क्या मिलेगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 10 अल्फा 3 बीटा 4 गामा। और थर्ड क्या मिलेगा? 8 अल्फा प्लस 8 बीटा प्लस 8 गामा, बराबर क्या है? 0 0 0। तो यहां से बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों इक्वेशन 0 के बराबर है। तो 8 अल्फा प्लस 8 बीटा प्लस 8 गामा 0 के बराबर है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो गामा को हम लोग के मान लेते हैं, सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने ऐसे ही बताया, गामा को क्या मान लिए? के। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा? माइनस के। अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा? माइनस के। और फिर यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा? 10 अल्फा प्लस बी 3 क्या होता है? 3 बीटा इक्वल टू कितना? माइनस 4 के। 10 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू क्या? माइनस 4 के। तो अब ये दोनों इक्वेशन से अल्फा और बीटा इन टर्म्स ऑफ के निकल सकता है ना? तो कैसे निकलेगा? इस पे 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 3 के, 10 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 4 के। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये कट गया,
ये बनेगा -7 अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस, और ये बनेगा के, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -k/7 आया। अल्फ़ा कितना आया? -k/7। तो बीटा कितना हो जाएगा? -k + k/7, तो बीटा आ जाएगा 6k/7। अब देखिए पहले इक्वेशन में होता है कि नहीं ये सब चीज़ें। 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है? +9 बीटा कितना है? हैं? यहाँ -6k/7 ऐसा। और 8 गामा कितना है? 8k बराबर 0। देखिए कितना होगा? -2k/7 -54k/7 +8k। तो आप देखोगे तो -56k/7 +8k बराबर 0। तो ये कितना है? 0 आ रहा है। मतलब अपन सही निकालें। क्या क्या निकाले? अल्फा कितना निकला बच्चों हमारा? -k/7। बीटा कितना निकला? और गामा कितना निकला? के। अब ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? इधर। तो वहां से ये निकल जाएगा। तो 2 x की जगह डाल दो -k/7 +4 y की जगह डाल दो -6k/7 3 z की जगह डाल दो k बराबर क्या? 5 है ना। तो ये -2k/7 -24k/7 +3k इज इक्वल टू 5। टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? -26k + 35k इज इक्वल टू 35 21k। तो कितना हो गया? -5k इज इक्वल टू 35, तो k इज इक्वल टू -7। तो अल्फा कितना निकलेगा? 1। बीटा कितना निकलेगा? 6। गामा कितना निकलेगा? अब इसको यहां डाल दो बच्चों। 6 अल्फा कितना निकला भाई अपना? +9 बीटा +7 गामा। कितना हो रहा है ये? -7 है बच्चों। तो ये हो गया 6 + 54 - 49। ठीक है, कोई दिक्कत तो किसी? देखिए, let n be the denote the number that turn plus when the fair die is rolled, the probability that the system of equation has unique solution। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका d शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो d क्या है? 1 1 1 2 n 2 3 3 n। तो निकाल लेते हैं फटाफट डिटरमिनेंट। 1 के साथ क्या आ रहा है? n² - 6। -1 के साथ क्या आ रहा है? 2n - 6। +1 के साथ क्या आ रहा है? 6 - 3n बराबर क्या? 0। तो n² - 6 -2n +6 +6 -3n बराबर 0। तो +6 - 6 कट गया, तो ये बन रहा है बच्चों n² - 5n +6 बराबर 0। तो n - 2 और n - 3 बराबर 0। तो n 2 और 3 पे 0 हो जाता है d, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन तो बन ही नहीं सकता। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब n 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तब क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और उसकी प्रोबेबिलिटी होने की चांसेस क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 4 बार हो सकता है ना 4/6। एक बार फेंकोगे तो प्रोबेबिलिटी यूनिक सॉल्यूशन आने की क्या है? 4 में से कुछ भी आ जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन, तो 4/6। तो k की वैल्यू क्या है? 4। तो क्या पूछा है? द सम ऑफ वैल्यू ऑफ k, तो 4 प्लस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n 1 + 4 + 5 + 6 कितना हो रहा है? देखिए 9 + 4 बेहतरीन 20। ठीक है, कर लेंगे, है ना। चलिए खैर इधर देखिए, लेट अल्फा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड डिस्टिंक्ट रियल रूट ABC, ये सब दिया हुआ है, ये सिंगुलर है। देन वैल्यू ऑफ दिस, ये क्या है पहले ये देख लेते हैं। ऊपर नीचे पहले a - c मल्टीप्लाई कर दो, तो a - c का होल क्यूब, a - c b - a c - b बन जाएगा। ऊपर नीचे b - a मल्टीप्लाई कर दो, तो b - a का होल क्यूब, a - c
बी माइनस ए सी माइनस बी बन जाएगा, ऊपर नीचे सी माइनस बी मल्टीप्लाई कर दो, तो सी माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। जब डिनोमिनेटर एलसीएम ले लो तो क्या बनेगा, ए माइनस सी का होल क्यूब, ए माइनस सी बी माइनस ए सी माइनस बी। ऊपर देखेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्या ए प्लस बी प्लस सी 0 है? हाँ, तो ये किसके बराबर है, 3abc के बराबर है। 3a माइनस सी बी माइनस ए सी माइनस बी के बराबर है, तो ये क्या हो गया, कट गया। तो आंसर क्या आ गया, 3। बाकी सब चीजों का यूज ही नहीं पड़ा। चलो देखिए, तो ये दोनों इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करते हैं पहले। तो क्या आएगा देखो, दोनों को माइनस कर दूंगा तो -2x प्लस a माइनस 1 इंटू जेड बराबर -2, और ये क्या जाएगा x प्लस 2z इज इक्वल टू 1। फिर इसमें -2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, -2x प्लस 4z इज इक्वल टू -2। और पहला इक्वेशन क्या है, -2x प्लस a माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू -2। दोनों को माइनस कर दो तो ये 0, ये भी कट गया। z के साथ आएगा a माइनस 1 माइनस 4 बराबर 0। तो यहां से z कितना निकलेगा, 0। z 0 निकल गया तो x कितना निकला, 1। x 1 निकल गया, z 0 निकल गया, तो y कितना निकल गया, y भी 1 निकल गया, यहां से डाल के, है ना। तो अब ये भैया ये तीनों क्या दिया हुआ है, कोलीनियर। तो पहला पॉइंट क्या है, अल्फा, x क्या है 1, फिर 1, फिर y क्या है 1, अल्फा 1 1 माइनस 1 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करना है तो क्या आएगा, अल्फा के साथ अल्फा प्लस 1 माइनस 1 के साथ 1 माइनस 1 प्लस 1 के साथ -1 माइनस अल्फा बराबर 0। तो क्या हो गया यार, ये अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1 बराबर 0। तो पूरे में से अल्फा प्लस 1 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा अल्फा माइनस 1। तो 1 की अल्फा की वैल्यू आ रही है बच्चों -1 या +1। तो सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या हुआ, दोनों के मॉड का सम, तो कितना आएगा 2। ओके, तो क्या हो गया, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 पाई देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज। तो बच्चों ये होमोजेनियस सिस्टम है, तो इसका पहले डी निकाल लेते हैं। 1 कॉस गामा कॉस बीटा कॉस गामा 1 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा 1। तो ये तो सिमेट्रिक दिख रहा है, तो इसमें तो वो सारा रूल इस्तेमाल कर लेते तो जल्दी निकल जाएगा। 1 कॉस गामा कॉस बीटा कॉस गामा 1 कॉस अल्फा, तो कितना आएगा 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, ये आया डी। अब ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ना अपन 3 कोई भी वैल्यू ले लेते हैं अल्फा बीटा और गामा की, जिसका सम कितना आ जाए 2 पाई आ जाए। और बाकी आपको अगर आपको लंबा सॉल्व करना है तो गामा की जगह 2 पाई माइनस ये रखिए, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपको दिख जाएगा जो आंसर आने वाला होगा। तो क्या रखें, अल्फा को 0 रख देते हैं, बीटा को पाई रख देते हैं और गामा को भी पाई रख देते हैं, चेक कर लेते हैं। चलिए, तो 1 प्लस ये बन जाएगा -1 और 1, तो 1, ये भी क्या बनेगा 1, तीनों स्क्वायर है तो -1 तो कितना है 0। आपको अगर शक है तो आप कुछ और रख के देख लीजिए, π/3 2π/3 और पाई रख के देखिए, है ना, अल्फा बीटा और गामा, फिर भी वही आएगा ना, ध्यान रखना, फिर भी क्या आएगा D 0 आएगा। तो D 0 है मतलब क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बच्चों इसमें 2 ही केस होती है, D 0 रहता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, D 0 रहता है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, D नॉट इक्वल टू 0 रहता है तो होता है ट्राइवल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है।